धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। जिस तरीके से सरकार 3 अध्यादेश ला रही है उसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त बीच में आ रही है और कृषि अध्यादेश के खिलाफ सड़क पर किसान उतरे हुए हैं। कृषि अध्यादेश का विरोध किसान कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि ये जो अध्यादेश हम लेके आ रही है वो किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ नहीं है। नवदीप छाबड़ा सीधे हमारे साथ मोहाली से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नवदीप, किसान आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ समय पहले जेपी नड्डा की तरफ से जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह जानकारी दी गई थी कि जो अध्यादेश हम ला रहे हैं, जो 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के खिलाफ नहीं है। इस पर क्या किसान अब कहते नजर आ रहे हैं? देखिए ममता, बिल्कुल पंजाब के अगर हम बात करें तो आज सुबह करीब 11 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वो भी 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जो थे राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने राज्यपाल को एक मेमोरेंडम जो है वो सौंपा था देश के राष्ट्रपति के नाम। और तो उनको मांग थी कि तीनों के तीनों जो अध्यादेश हैं वो वापस होने चाहिए क्योंकि ये तीनों अध्यादेश जो है किसानों के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ जो है सरकार जो है वो लगातार इसके खिलाफ है, तो वहीं पंजाब के अंदर जो किसान है वो लगातार सड़कों पर है। कल भी हमने देखा था कि 2 घंटे का पंजाब के अंदर हर जिले के अंदर जो धरना जो दिया गया था और आज एक बार फिर इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं पंजाब के मोहाली के अंदर मौजूद हूं और सेक्टर जो 43 और जो फेज 7 के बीच में इस वक्त खड़ा हूं और ये चंडीगढ़ और मोहाली का बॉर्डर इलाका कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे बड़ी संख्या के अंदर जो किसान है यहाँ पर वो खड़े हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अपने साथ बैनर लेकर वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इस वक्त जो तीनों के तीनों अध्यादेश है वापस होने चाहिए। हम कुछ किसानों के साथ बातचीत करेंगे। किसानों से ये पूछिए जो जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है उसको लेकर किसानों का क्या कुछ रुख है? आप आज आप लगातार धरना दे रहे हैं, इससे पहले भी किसान धरना दे रहे थे तीनों अध्यादेश को लेकर। बीजेपी ये कह रही है कि जो तीनों ऑर्डिनेंस हम लेकर आ रहे हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार पर किसानों को विश्वास नहीं है या सरकार जो है किसानों को गुमराह कर रही है? दोनों बातें हैं। पहली बात, 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उससे पहले बीजेपी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार आते हैं हम आपकी स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक आपके फसलों के भाव देंगे। परंतु ये हमारी किसानों की बदकिस्मती लगा लो और किसान मोदी सरकार का धोखा लगा लो कि जब इसकी दोबारा सेकंड टर्म ये उसमें आता है, पावर में आता है, तो ये अपना हल्फनामा दायर कर देता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहेंगे? इसको धोखा कह लो, किसानों के पीठ में शुरा कह लो, जो मर्जी कह लो, फिर हम उस पर विश्वास क्यों करें? इसी तरह अब ये तीनों देश लेकर आ रहे हैं, जब इन्होंने पहले हमें झूठ बोलकर दोबारा वोटें ली, दोबारा प्रधानमंत्री बने, फिर झूठ बोला, हम इसलिए हम इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करते। ये अध्यादेश किसानों के ऐसे हैं जैसे उनको मौत पर, डेथ के वारंट उनको नोटिस दिया जाता है ना, उनकी इससे बहुत ही बुरी हालत हुई किसानों से। आप क्या चाहते हैं, तीनों को तीनों ऑर्डिनेंस वापस होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, या उसमें जो संशोधन है किसानों की मांगों के अनुसार उसमें शोध होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए? हम चाहते हैं कि रद्द होने चाहिए। अगर रद्द नहीं करने चाहिए तो हमें कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसा नुमाइंदा किसानों के पास नहीं पहुंचा। ये इन्होंने सिर्फ एसी कमरों में बैठकर वहां पर जो रणनीति बनाई है, इनको जमीनी हकीकत पर तो पता नहीं किसान क्या कर रहा है या किसान के क्या हालात हैं। पंजाब में ये हालात है कि एवरेज पंजाब में 3 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो सारा किसान जो है, कल हरियाणा में भी सड़कों पर है और देश का किसान भी रोड है। खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए तो ये बहुत ही बुरे तरीके से ये अध्यादेश है जो लाया जा रहा है। किसान का भी इसके ये जो बैनर आपने पकड़ा हुआ है, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाना चाहेंगे। ये पंजाब की स्थिति के बारे में आपने कुछ यहाँ पे दिखाया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस बैनर के जरिए, संदेश के? ये तो एक थोड़े से दृश्य दिखाए हैं जो पंजाब के बारे में है। ये हमने ये दिखाने की कोशिश की है जो पंजाब था, जो हंसता खेलता पंजाब था, इन लीडरों की माड़ी नीतियों के कारण आज बर्बाद हो चुका है। एक ट्रेन चलती है कैंसर की मालवे से, जो मालवा बेल्ट है वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका कैंसर का नाम दिया गया है। हमारे मालवे में इतना कैंसर है कि वो ट्रेन बाके बीकानेर राजस्थान जाती है। हमारे पानी इतने नीचे चले गए हैं कि 117 ब्लॉक हमारे डार्क जोन क्लियर कर दिए गए हैं।
5-4 साल में हमारा जो पंजाब है राजस्थान बनने जा रहा है। हमारी जवानी नशे में बर्बाद हो रही है। हमारा जितना नौजवान पीढ़ी है सब विदेशों में जा रही है। पंजाब तो ऐसे कर दिया है, देखो हम दिखाने की कोशिश की, पंजाब तो एक पौड़ियों के सहारे जैसे बोलते हैं ना कि किसी की चीज के सहारे उसको खड़ा कर दिया है। ये पोजीशन पंजाब की आ गई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर पहले दिन एक जो ऑर्डिनेंस है वो रखा है, चर्चा भी हुई, उसे पास भी करवाया गया। क्या आपको लगता है कि अगर ये ऑर्डिनेंस सरकार विरोध के बावजूद भी पास करवाती है, इसके बावजूद फिर किसान क्या करेंगे? अगर सरकार अपनी जो रवैया है उस पर कायम रहती है, क्योंकि सरकार ने आज भी कहा है कि तीनों जो ऑर्डिनेंस है वो किसानों के हित में है। जो सरकार ने कल बिल पास किया है, अगर उसको सरकार वापस नहीं लेगी तो हम अपनी हाईकमान के साथ जो भी बैठक होगी, जो हमारी हाईकमान का कहना है कि हम जेल पर आंदोलन शुरू करेंगे। अगर सरकार वापस नहीं लेती उस बिल को, हम जेल पर आंदोलन जो सारे किसान है शुरू करेंगे। तो ममता, आपने सुना कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि तीनों जो अध्यादेश है वो एक तरीके से किसानों के लिए डेथ वारंट के समान है। किसी कीमत पर ये ऑर्डिनेंस जो है वो चलिए अब सरकार नवदीप, नहीं है। ये देखना होगा कि आखिर सरकार वो अध्यादेश को वापस लेती है या फिर क्या होता है। तमाम जानकारी